प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों पर बीजेपी ने फिर कांग्रेस को घेर लिया है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन रैली के बाद जिस बात का हंगामा हो रहा है वो ये कि रैली में आई कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी के लिए अपशब्द कहे गए। वैसे तो कांग्रेस पूरे मसले पर पल्ला झाड़ रही है और कह रही है कि किसी ने क्या कहा उससे पार्टी का लेना देना नहीं, लेकिन बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की माफी की मांग कर दी है। सवाल है कि क्या कांग्रेस इस गाली एपिसोड पर सिर्फ ये कहकर बच सकती है कि ये पार्टी का मसला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी इसे उठा रही है, दोनों सदनों में आज इस मुद्दे को रखा गया है। बिहार के चुनाव से लेकर ऐसे कई मौके हैं जब प्रधानमंत्री के अपमान पर कांग्रेस को सियासी नुकसान झेलना पड़ा है। जिन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, भाषा की मर्यादा पर वो बीजेपी को भी टोकते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी भी पाक साफ नहीं है। लेकिन क्या ये दलील चलेगी? ढाल बन सकती है? गाली वाला सेल्फ गोल नहीं है। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष के कैंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों के मसले पर बीजेपी आग बबूला हुई हो। कांग्रेस कई बार प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे बयानों पर फंसी है, मोदी जी का कमर खोदने के लिए। लेकिन संसद के दोनों सदनों में बीजेपी द्वारा ये मुद्दा उठाया जाना ये साफ संकेत देता है कि पार्टी इसे जनता का मुद्दा बना देना चाहती है। उधर बीजेपी के इस हमले के बाद पूरे मसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया कुछ यूं है कि मानो घटना से उनका लेना देना नहीं। कांग्रेस ये जता रही है कि संसद में प्रधानमंत्री के अपमान पर ऐसा हाय तौबा मचाना जनता के मुद्दे से भागना है। माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक कर रैली की थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के सारे बड़े नेताओं की मौजूदगी उनका शक्ति प्रदर्शन ही था। लेकिन इसी बीच ये विवाद हुआ है जहां रैली में आई कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। कांग्रेस कई बार प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे बयानों पर फंसी है। अब अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है। आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। ढकोसलेबाजियां करती है बस ये। हाल में बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को कहे गए अपशब्द चुनाव का मुद्दा बने थे। बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए की जीत के फैक्टर्स में ये मसला भी रहा होगा। लेकिन जब बीजेपी ने संसद में सोनिया और राहुल द्वारा माफी की मांग की है तो कांग्रेस उल्टे बीजेपी को अपना दामन देखने की बात कर रही है। भाषाई मर्यादा को तोड़ने की जो परंपरा है वो नरेंद्र मोदी ने हमेशा शुरू की है, तो इसलिए किरण रिजिजू को कोई हक नहीं है कुछ बोलने का। लेकिन हर तरफ से राजनीति में भाषाई मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई में कहा, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। खून दो का मतलब क्या मर्डर होता है, ये भावार्थ होता है। ये सत्ता की, कब यहाँ सत्ता के बारे कहा गया है। ये एक मुहावरे की तरह, लोकोक्ति की तरह इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये शब्दों का प्रयोग गलत नहीं आपको लगता है? मैंने कहा कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, लेकिन इस पे ऐसा कोई आरोप नहीं है और उनके कोई व्यक्तिगत नहीं, सत्ता से संबंध में बात कही है। सोनिया गांधी माफी मांगेंगी क्योंकि मांग जेपी नड्डा कर रहे हैं? इस सवाल ही नहीं पैदा। मैं स्पष्ट करूं, पहले यहाँ कहीं कोई गलत ऐसी बातें नहीं हुई थी। ये बात सही है कि भाषा की मर्यादा पर कोई पक्ष दूध का धूला नहीं, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री के खिलाफ असभ्य बयान पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस के कैंप पर उठते सवाल राजनीति का गंभीर मुद्दा है जिसे सिर्फ अपना पल्ला झाड़कर बचा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।